और पुराने लोग कहते कहते मर गए, अगर तुम्हारे अंदर दम है। हमारे जो समाज सुधारक हुए उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे अंदर दम है तो दहेज मत लेना। लेकिन सच में ऐसा होता है क्या, कोई दहेज नहीं लेता? आप कहेंगे भैया बहुत कम लोग हैं, दुनिया में गिने चुने लोग, और उनको तुम देवता की श्रेणी में मानना जो लोग दहेज नहीं लेते। वो एक समाज का निर्माण कर रहे होते हैं सही में, बाकी तो बस बातें बना रहे होते हैं। बाकी लोग तो बस बातें बनाते हैं। सोसाइटी को निर्माण कहते हैं, गिफ्ट है जी ये लड़की वालों के, गिफ्ट है ये, भिक मंगो, ये गिफ्ट है। ये बोलो हमारे अंदर दम नहीं है, एक्सेप्ट करो, वहां खड़े होकर जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लोग दावत में आए 1000 2000 लोग, वहां एक्सेप्ट करो ये मेरे बस की कमाना नहीं है, इसीलिए मैंने दहेज लिया। लेकिन सच्चाई कौन बोलेगा? सबको झूठ बोलना है। होता है ना ऐसा? मैंने देखे हैं बहुत लोग। इवन मैं तो, एक बात सोचो आप, में हमारा स्टूडेंट था एक, और किसी माध्यम से बात ऐसी चली तो मुझे पता चला कि भैया वो हम उस लड़के को देखने गए थे, वो आपका जिक्र कर रहे थे, एक बार आप भी चलना। वो भी मेरे जानकार थे तो मैं चला गया। और मतलब बड़े शर्म की बात है कि मेरे सामने ही बात कर रहे थे दहेज के बारे में, लेन देन कैसे होगा। कि जी हमारी लड़की की शादी तो हमने ऐसे करी थी, हमारे बड़े लड़के को ये मिला था। मैंने कहा यार हद है। मतलब कब तुम कैपेबल होगे, कब तुम्हारे अंदर वो दम आएगा, कब आप समाज निर्माण करोगे? सर आपने नहीं लिया था दहेज, इतना दहेज लेके इतना बोल रहा होता मैं? बोल पाता इतना? कल को पकड़ नहीं लेता मुझे कोई, हाँ जी क्लास में क्या बोल रहे थे, कौन है ऐसा बच्चा जो क्लास नहीं देखता मेरी? सब देखते हैं। तो मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो इस बात के लिए फिर दम चाहिए। छत्तीसगढ़, देखो ऐसा है कि अमीर लोग तो कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो एक गरीब को सबसे ज्यादा चिंताएं इस बात के लिए कि उसकी बेटी कल जब बड़ी हो जाएंगी तो क्या दिक्कत आएगी। अगर आप चुनने लगोगे समझ को, अगर आप चुनने लगोगे शिक्षित लोगों को, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होता कि सरकारी नौकरी वाले ही दहेज लेते हैं, सब लेते हैं, सब। तो वो सबको त्यागना होगा और दिल से त्यागना होगा। एटलीस्ट आप अगर कामयाब हो जाओ तो आप तो चीज़ें ठीक से अपनी लाइवलीहुड को बिता सकते हो ना, अपनी जीविका आप इकट्ठी कर सकते हो, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और जीवन में कम से कम आपको किसी को नहीं पता चलेगा, मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप, मुझे नहीं पता चलेगा आप अपनी शादी में दहेज लेंगे नहीं लेंगे। लड़की वालों की तो मजबूरी होती है, सामने वाला ऐसा मिले ना मिले। लड़के पक्ष इस बात के लिए एक्शन ले सकते हैं। आप कल कामयाब हो, मैं कहता हूँ बहुत कामयाब आप हो, तो ये करके देखना। क्योंकि जीवन में आप दुनिया से कुछ भी छुपा लो, आपको कम से कम एटलीस्ट अपने बारे में तो पता रहेगा। और मैं कहता हूं कि आप अपने बारे में क्या जानते हो सबसे महत्वपूर्ण ये है। दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है उसका कोई अर्थ नहीं है। आप शीशा देखते होगे ना, तो आपको अपने बारे में कभी सोचते होगे, सोचा करो अपने बारे में। 1 मिनट तो सोचा करो अपने बारे में। हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। अपने बारे में सोचो कि मैं कैसा हूं। क्या मैं जिन आदर्शों की बात करता हूं, या जिन आदर्शों, जिस समाज में बदलाव मैं चाहता हूं, क्या मैं सच में उसका हिस्सा हूं? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई खराब नजरों से देखे। क्या सच में मैं भी खराब नजरों से किसी की बहन को नहीं देखता? ये विचार योग्य बातें हैं। और जब आप चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तब एक बेहतरीन समाज बनता है। इंडिविजुअल के चेंज होने से, अकेले में बदलाव से पूर्ण समाज का परिवर्तन होता है। और जो खराब लोग हैं वो रह ही जाएंगे ना, आप चाह के भी नहीं बदल सकते, आपको खुद को बदलना होगा। भैया मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं लूंगा, वो तो टाइम बताएगा।